सभी को पता है कि परवेश सुनील की जोड़ी और विरोधी की कमर तोड़ी। वर्ल्ड नंबर रैंकिंग में नंबर 1 आती है ये कवर। और परवेश और सुनील कहाँ गए हैं? भैंसवाड़ के हैं। किसके हैं भाई? भूपेंद्र मलिक के चेले हैं। तो बताओ इससे बड़ी खुशी की और बात क्या होगी? आगे आड़ कोच सा हुआ देसी जुगाड़ है, जो इसके लट्ठा तड़े लेकड़ गया वो पास है, और जो लट्ठा गोटड़ा कूद गया वो गया। आड़ सीधी बात है, लट्ठम लट्ठार भाई पादरा काम कर रखा है। जैसे आपके पिताजी ने जो है ये जमीन इस एकेडमी के लिए दी, तो आज कैसा आपको लग रहा है कि जो खिलाड़ी हैं आपके गांव के वो एशियाड में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री इस समय भैंसवाड़ कला गांव में मौजूद हैं, और अभी जो एशियाड में कबड्डी का मैच हुआ था तो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट जो है भारतीय टीम ने जीता था गोल्ड मेडल। और उसमें भैंसवाड़ कला गांव के भी 2 खिलाड़ी थे जो यहाँ जीत सिंह एकेडमी है उसके जो खिलाड़ी थे, भूपेंद्र मलिक साहब जो है कोच साहब एकेडमी के, परवेश मलिक और सुनील मलिक जो है एकेडमी के 2 खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। और आज जो है बड़ा भव्य प्रोग्राम, आज स्वागत समारोह का था। गांव की तरफ से पूरा गांव उमड़ा हुआ था, आसपास के गवांडों से काफी लोग जो इन्हें मान सम्मान देने के लिए पहुंचे थे। इलाके के नेता और दूसरे जो लोग सम्मानित वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, समाज सेवी लोग भी पहुंचे थे। सबसे पहले मलिक साहब से बात करते हैं, इनकी एकेडमी है। मलिक साहब, आपकी एकेडमी के 2 खिलाड़ी जो है गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, क्या कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम में? देखो, खुशी का तो कोई ठिकाना है नहीं। 1993 से मैंने कबड्डी शुरू की थी यहाँ स्वर्गीय डॉक्टर वीर सिंह के सौजन्य से। उन्होंने ही मतलब मेरे को प्रोत्साहन किया था, और उन्होंने अपनी जमीन प्रोविड हमारे को करवाई थी खेलने के लिए। और उसके बाद मैं लगातार प्रयासरत हूँ। पहले भी, इनसे पहले भी बहुत से खिलाड़ी थे जो नौकरी तक ही सीमित रह गए, फिर भी मैंने आस नहीं छोड़ी, तो अब जाके ये मेरे को मुकाम मिला है। 1993 से लेकर आज 2023 में तो ये एशिया जो हमारे मेडल आए हैं 3, वैसे तो हमारे 5 मेडल हैं। 2 लड़के सचिन तंवर और नितिन राहुल भी हमारे ग्राउंड से और हमारे भैंसवाड़ की टीम से ही खेलते हैं। एकेडमी के 4 बच्चे गए थे? एकेडमी के तो वैसे हाँ बॉयज 4 और एक भैंसवाड़ की लड़की थी मुस्कान। 5 बच्चे गए थे। 5 बच्चे तो गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं ये बच्चे, तो क्या लग रहा है आज कितना खुश हो रहे हो आप? मैं खुश तो नहीं हो रहा है, कि आपने देखा भी होगा, और खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। एकेडमी का जो नाम है, गांव का नाम है, पूरे भारत में, पूरे एशिया की बात करें, विश्व में जो है भैंसवाड़ कला का एकेडमी का नाम रोशन हुआ है। बिल्कुल हुआ है जी, पूरे वर्ल्ड में हुआ है। वर्ल्ड तक चर्चे हैं कि मीडिया के माध्यम से वहां तो जाते हैं, और सभी को पता है कि परवेश सुनील की जोड़ी और विरोधी की कमर तोड़ी। वर्ल्ड नंबर रैंकिंग में नंबर 1 आती है ये कवर। और इनके बाद भी और भी बहुत हैं। और देखो, ये तो हर एक आदमी की मतलब जुबान पे है, चर्चा है अभी परवेश और सुनील कहाँ गए हैं? भैंसवाड़ के हैं। किसके हैं भाई? भूपेंद्र मलिक के चेले हैं। तो बताओ इससे बड़ी खुशी की और बात क्या होगी? आगे और क्या टारगेट लेके चल रहे हो? आगे अगर ओलंपिक क्वालिफाई अगर कबड्डी हो जाती है तो आगे भी मेरा यही टारगेट है कि मेरे 2 की जगह 4 लड़के खेले। सुनील मलिक है जी जी। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? गोल्ड मेडल जीतकर आपकी टीम आई है। भाई साहब, बहुत खुशी है। गुरुजी ने जो प्रैक्टिस करवाई है आज उनको सफल हुए हैं हम उसमें। बचपन से ही 5वीं क्लास से मैं और प्रवेश साथ खेल रहे हैं, गुरुजी हमको खिला रहे हैं। एक टाइम था ग्राउंड में मैं और प्रवेश थे, बस पहलवान जी थे, कोई भी नहीं आता था। आज यहाँ पे 80 बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं। और भाई साहब ने जो जमीन दी है बचपन से ही कबड्डी को दे रखी है। जब तक कबड्डी गांव में होगी तब तक ये जमीन कबड्डी की रहेगी। कितने साल हो गए आपको खेलते हुए? हमारे को दोनों को 15-15 साल खेलते हुए। 15-15 साल खेलते हो। कितने मेडल अब तक जीत चुके हो? मेडल नेशनल लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत ज्यादा जीते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल की बात करें, प्रवेश ने 4 मेडल जीते हैं। जूनियर एशियन गेम, एशियन चैंपियनशिप, सेफ गेम और अभी एशियन गेम। मैंने 3 खेले हैं। जूनियर एशियन गेम मैंने नहीं खेला था, लेकिन 3 मैं इसके साथ ही खेले। तो किस तरह से परिवार का सहयोग रहा आपका यहाँ तक पहुँचने में? किन लोगों ने सहयोग किया? परिवार का तो सहयोग था ही। बड़े भाई है विजेंद्र मलिक है, सवेश मलिक है, इन दोनों का सबसे ज्यादा सहयोग था, क्योंकि हम भी बच्चे थे तब टाल कर देते थे आने की, लेकिन वो दोनों बड़े भाई थे तो वो लेके आते थे हमको, पहलवान जी के पास प्रैक्टिस करवाते थे। इन और भी पूरे परिवार का रहा, लेकिन इन दोनों का खास करके मेन रहा। हाँ जी मलिक साहब जी, परवेश मलिक जी। हाँ जी, हेलो सभी को राम राम जी। तो जैसे ही गोल्ड मेडल की जीतने जब आपकी टीम जीत कर आई है, तो किस तरह से क्या था मन में जब फाइनल मैच चल रहा था? मन में एक ही टारगेट रहा हमारा। टारगेट तो पिछले 4 मंथ से कंटिन्यू हमारा कैंप चला था, वो साइड था, और ये हमारा सपना था, हमारा नहीं हमारे गुरुजियों का भी सपना था कि हम एशियन गेम खेले और गोल्ड मेडल जीते। और जो हमारा मतलब हमारा मैच फाइनल मैच पे टारगेट था हमारा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, ये हमारा मेडल छीन चुका था कि 2018 में एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल था हमारा, तो ईरान पर था। अब की बार हमें ये मेडल गोल्ड तो हमारा था, ये हम वापस लेकर आए। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है। तो यहाँ तक पहुँचने में किस तरह का संघर्ष रहा है आप लोगों का? बहुत संघर्ष रहा यहाँ तक, पर
फैमिली की बहुत सपोर्ट रही है। भाई और गुरु जी जो प्रैक्टिस थी वो सबसे बड़ी देन है, जो इन्होंने अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखा युवा है। जो पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश देना चाहूंगे, अपने नशे को तेज दूर रहो और ज्यादा से ज्यादा अपने गेम और पढ़ाई में अपना फोकस रखो, जिंदगी बहुत अच्छी है। गांव के सरपंच हैं। सरपंच साहब, आपके गांव का जो आज का कार्यक्रम है बड़ा भव्य कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। आज का ये प्रोग्राम है इन छोटे भाइयों की देन है, जो उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन करके मेडल जीता है, और इनकी कड़ी मेहनत है, कोच साहब की कड़ी मेहनत है। हमने तो उस कड़ी में स्टार्टिंग है, जैसे कोच साहब ने कहा था, सरकार की तरफ से तो कोई अनुदान था नहीं। इन्होंने जैसे डॉक्टर साहब को ये कहा भाई ऐसे ऐसे वहाँ पानी भर गया था कि जी यहाँ अगर प्रावधान हो जाए, तो डॉक्टर साहब ने इनको समर्पित कर दी। उसके बाद अब से हमारे यहाँ से कम भी 20-30 बच्चे तैयार हो गए। ये इंटरनेशनल लेवल पर आज गए। कुछ बच्चे यहाँ से ट्रायल वगैरह दे, फौज में, पुलिस में, अन्य उन महीनों को जॉबों पे हैं। इसके लिए हम यही करो है, ज़मीन का क्या है भाई, ये तो चलती रहेंगी। हम इसी चीज़ अगर मानते हैं कि हमारे गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं ये, और इतनी कठोर मेहनत, यहाँ कोई सहायता नहीं भाई। आड़ तो कोच साहब देसी जुगाड़ है, जो इसके लट्ठा तड़े लेकर गया वो पास है, और जो लटका गोटड़ा कूद गया वो गया। आड़ सीधी बात है, लट्ठम लट्ठार भाई पादरा काम कर रखा है, आड़ और कोई सुविधा नहीं। गाँव का नाम तो पहले से ही मास्टर भाई, नेता भैंसवाल के, मास्टर भैंसवाल के, खिलाड़ी भैंसवाल के। भैंसवाल तो हमेशा ही अग्रणी रहा इन कामों में। भाई देखो, गांव का कुछ ये प्रेरणा स्रोत रहा है, जमीन को कुछ वरदान है, जो भी चीज़ है करीम है। कुछ बीच में ऐसा दुर्भाग्य था कि बच्चे नशे की तरफ, दूसरी चीज़ों में, बदमाशी वगैरह में घुस गए थे। उस पर हमें पूर्णतः लगाम लगाने की कोशिश में है। गांव के समझदार और बुद्धिजीवी इस चीज़ में मेरे साथ खड़े हैं, इसीलिए हमने सरपंची का भी प्रोग्राम यही किया था कि भाई हम कुछ अच्छा कर पाएँ। और जैसा एमपी साहब ने अभी कहा कि भाई इंटरनेशनल अगर कोई वो बनेगा, हॉल बनेगा, जैसा भी होगा, जो सुविधाएं हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होंगी वो और हो जाएँ, तो और हम कुछ बच्चों को जो सारा नर्सरी वगैरह होगी उनको भी अच्छा करीम घोषित करेंगे। मैसवाड़ को हम इंटरनेशनल में आज भी है और अच्छे से चमकाने का काम करेंगे। डॉक्टर वीर सिंह मलिक के लड़के मोहित मलिक भी हैं, जिनका बड़ा योगदान रहा इनके पिताजी का। ये जो खिलाड़ी एकेडमी जो यहाँ पर संचालित है, ये जमीन जो है डॉक्टर वीर सिंह की तरफ से यहाँ दी गई थी। मलिक साहब, आज जैसे आपके पिताजी ने जो है ये जमीन इस एकेडमी के लिए दी, तो आज कैसा आपको लग रहा कि जो खिलाड़ी हैं आपके गाँव के वो एशियाड में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं? देखिए जी, पिताजी ने कोच साहब पे बहुत भरोसा किया था, इनके भरोसे ये ज़मीन और ये एकेडमी इनके भरोसे चली। आज अगर वो होते तो इससे बड़ी खुशी की बात उनके लिए शायद ही कोई और होती, और आज उनका यहाँ पे ना होना हम सब के लिए एक थोड़ा दुखद विषय है। बट भाई उनका जो सपना था वो कोच साहब ने, प्लेयर्स ने, गांव के हर एक आदमी ने वो पूरा करा है। डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर तो अच्छे थे ही, लेकिन एक सामाजिक व्यक्ति और समाज सेवा का भी बड़ा जुनून उनके अंदर था। जी जी बिल्कुल, वो चाहते थे कि खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारी नई पीढ़ी है वो सही रास्ते पे चले, चाहे शिक्षा हो चाहे स्पोर्ट्स में हो, उनको एक दिशा मिले ताकि आने वाली जनरेशन हमारी कामयाब हो और सही मुकाम हासिल करें।